हेलो दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है कि यूपीएससी सीसेट 2025 में जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया उसे हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम एक एक एपिसोड में जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। एक्स जो है किसी काम का 1/3 भाग करता है 6 दिन में, वाई करता है उसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में, और जेड करता है 3/4 भाग उसी काम का 12 दिन में। तीनों मिलकर काम करते हैं एन दिनों तक। उसके बाद एक्स और जेड अपना नानी गांव चला जाता है, मैंने काम छोड़ देता है। वाई उस काम को अकेला फिनिश करता है। तो कितने दिनों में एन का क्या मान होगा? एन का क्या मान होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये टाइम दे दिया है ना, इसी वजह से बहुत स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों भगवान हम लोग को बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। चलिए इसको हम डिसाइफर करते हैं। देखिए एक्स जो है 1/3 पार्ट काम कर लेता है अगर 6 दिन में, तो एक पार्ट का काम करेगा 18 दिन में। यानी मान लेते एक्स जो है कोई काम को 18 दिन में करता है, वाई उसी सेम काम को कितने दिन में करेगा? अगर ये 1/3 पार्ट करेगा 8 दिन में, तो वाई उसी काम को 24 दिन में कर लेगा। ये कैसे हुआ? तो भाई 8/1/3 गुना हो जाएगा जाकर। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा, बात समझ में आ गया। चलिए देखिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब आगे एक मिनट, ये जेड जो है, जेड करता है भाई साहब 3/4 भाग काम का 12 दिन में। तो एक भाग जेड को करने में कितना लगेगा? 3 चौके 12 यानी कि 16 दिन, यानी जेड को लग जाएंगे काम करने में 16 दिन। ठीक है, अब इसको अच्छे से हम लिख देते हैं। अब हमको इतना तक कोड हमने डिसाइफर कर लिया, यहाँ तक हमें पता चल गया एक्स सेम काम को 18 दिन में, ये भी 24 दिन में, और ये 16 दिन में करता है। तो आपको यहाँ स्पष्ट भी हो गया होगा कि क्या कैसे है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर अच्छे से लिख देते हैं। अब एक बात बताइए, हम क्या करते हैं, तीनों मिलकर अगर काम करेगा, क्योंकि हमें कह रहा है तीनों मिलकर एन दिन तक काम करवाना है, 18, 24 और 16, इसका एलसीएम कर लेते हैं 18, 24, 16 का। तो कितना से होगा? 2 9 18, 12, 2 8 16, कितना से लगा दे? 2 9, 2 6 12, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, आई बहुत हो गया भाई, नहीं 2 से लगा और सॉरी, 3 1 2, 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24, तिया 72, 72 दूनी 144। तो इसका एक्स 18 दिन में 144 काम करेगा, तो एक दिन में 8 यूनिट का काम कर लेगा। ये 6 यूनिट का करेगा, 4 6 24, और ये करेगा 16 44 9 यूनिट का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, अब हमें क्या कहा जा रहा है, अब इतना हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तुरंत ये बनने वाला क्वेश्चन है, हम समझा रहे हैं आपको तो टाइम ले रहा है। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि भाई जो है सभी मिलकर एन दिन तक काम करते हैं। मान लीजिए ये टोटल काम होगा जो 144 यूनिट का है। ठीक है, हम यहाँ पर ये टाइम लगा रहे हैं, ये बात लगा रहे हैं, टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम दिया है इसी वजह से, और एफिशिएंसी भी दिया है हमारा जेड का इसी वजह से। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमें काम एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों बंदा से करवाना, और वो भी एन दिन तक करवाना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर एक्स भी काम करना छोड़ देगा, जेड भी काम छोड़कर नानी गाँव चला जाएगा। तो वाई काम को करेगा, तो एन का मान कितना होगा? चलिए समझते हैं। अब एक बात बताइए, इसको समझिए, यहाँ पर अगर x प्लस वाई प्लस जेड एन दिन तक काम करेंगे तो कितना यूनिट का काम निपटाएंगे? तो 8 6 14 9 23, 8 6 14 9, 8 6 14 9 23 एन यहाँ पर करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो है y करेगा, तो y का दोस्तों टाइम दिया है, तो वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर 7 काम करेंगे, वो नहीं दिया है, लेकिन y का टाइम दिया है। तो y का टाइम कितना दिया है? तो 8 3 24 2 26/3, 26/3, और y का एफिशिएंसी कितना है? तो y का एफिशिएंसी है 6, 3 दूनी 6, 26 दूनी 52। ठीक है, तो ये 52 हो गया, बराबर हो गया 144। तो 144 में दोस्तों 52 घटा देते हैं, 4 में 2 गया 2, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, तो यानी कि ये आपका निकल के आ गया क्या? क्योंकि 23n प्लस 52 बराबर 144, तो 23n बराबर 144 माइनस 52 बराबर कितना हो गया? 92, और 23 चौके 92, n का मान दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 4 4 दिन आपके जो है, क्योंकि ये n जो है हमारा क्या था? दिन ही था। ठीक है, तीनों मिलकर जो है 4 दिन में काम को निपटा देंगे। अच्छा, क्या इसे ऑप्शन से भी किया जा सकता है? था, तो चेक करते हैं। देखिए अगर इतना ना लगाते, सिर्फ ऑप्शन को उठाते तो क्या होता? देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा। ओके दोस्तों, देखिए अब मान लीजिए कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा टोटल काम है 144 यूनिट का। अब हमें काम करवाना है किससे?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यानी कि कितना कितना था, अरे यार 23 पूर रहा था, तो यानी 23 इंटू एन था, प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या था, यहाँ पर आर्थिक 24×2 26/3 इंटू लास्ट में कितना से गुना किए थे, 6 से, यानी y का एफिशिएंसी 6 था, 26×2 = 52। ठीक है, अब दोस्तों इस दोनों को जोड़ने के बाद 144 आना चाहिए हमें। ठीक है, कौन सा इसमें से नंबर पिक करेंगे, 23 × 3 23 या 69, 69 प्लस 52 9 2 11 6 5 11, 1 12 नहीं हुआ, 3 का मान नहीं होगा, 23 चौके 92 प्लस 52 2 2 4 9 5 14, यानी ये सही होगा। 5 डालने के बाद ज़्यादा हो जाएगा, 6 डालने के बाद भी ज़्यादा होगा। आई होप आपको ये